गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एचपीएस संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं, हमने सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कर लिया है। आज उत्व विसर्ग संधि का हम पढ़ेंगे। उत्व विसर्ग संधि, इसमें जो सूत्र है लघुसिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र बताया गया है वो सूत्र है अतो रो रे प्लुता दे प्लुते। सूत्र का नाम है अतो रो रे प्लुता दे प्लुते। इसकी जो संस्कृत में व्याख्या है, वृत्ति है, वो ये बताया गया है ए प्लुता दतः परस्य रोरुहु स्यात् प्लुतेति। अब जो संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की भर्तियां आ गई है, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां आ रही है, उनके लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। जो इन क्लासों को अच्छी तरह देख लेगा, उनको संधि का टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो रीट की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है वो इन क्लासेस को देखकर अच्छी तरह समझ सकता है। तो इसका जो उत्व विसर्ग संधि है, इस संधि को हम आज पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि में। तो इसका जो सूत्र बताया गया है कौमुदी में, वो ये बताया गया है एतो रो रे प्लुता दे प्लुते। अतो रो रे प्लुता दे प्लुते। संस्कृत में इसकी जो व्याख्या बताई गई है, वृत्ति है, बताया गया है कि एप्लुतात् अतः परस्य रो रुहु स्यात् एप्लुतेयति। इसको हम अच्छी तरह ये समझ सकते हैं कि एप्लुत, तो प्लुत तो होता है जो दूर से बुलाने के अर्थ में जिस स्वर का त्रिमात्रिक स्वर होता है वो प्लुत स्वर होता है। इसमें ये बताया गया है कि एप्लुत अत, यानी एप्लुत ह्रस्व ए, ये पहले आए किसके? विसर्ग के। विसर्ग से पहले एप्लुत ह्रस्व ए आई, और विसर्ग के बाद में भी यही एप्लुत ह्रस्व ए आई, यानी विसर्ग से पहले एप्लुत ह्रस्व ए हो और विसर्ग के बाद में भी एप्लुत ह्रस्व ए आए। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? ऊ हो जाता है। एप्लुतात् अतः, यानी अत का मतलब हो गया ए, कि एप्लुत ह्रस्व ए के परस्य बाद में रूह, यानी रू यानी विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? रू हो जाता है। रो रूह ऊ हो जाता है। स्यात् एप्लुतेयति, यानी एप्लुतेयति स्यात्, एप्लुत ह्रस्व ए बाद में आने पर, यानी विसर्ग से पहले एप्लुत ह्रस्व ए आए और विसर्ग के बाद में भी एप्लुत ह्रस्व ए आए। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो क्या बन जाता है? विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। जैसे शिव है प्लस अर्च्य, शिव है प्लस अर्च्य, ये स्थिति है। तो यहां क्या है? ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ए आया है, और विसर्ग से पहले जो व्यंजन है उस व्यंजन में स्वर ए होना चाहिए, ह्रस्व ए। तो यहां पर भी इस व में ह्रस्व ए आया है, तो इसको हम टुकड़े करके इस प्रकार कर सकते हैं, शिव ए प्लस विसर्ग प्लस अर्च्य का ए आ गया। सूत्र ये कह रहा है कि एप्लुतात् दत्तः परस्य रोरुहु स्यात् एप्लुतेति, यानी विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और विसर्ग के बाद में ह्रस्व ए आए। ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा? ऊ बन जाता है। विसर्ग की जगह ऊ बन जाता है। तो ऊ बनने के कारण इस सूत्र से अतो रो रे प्लुतात् दे प्लुते सूत्र से यहां विसर्ग की जगह
ऊ हो गया, क्योंकि ये जो वृत्ति में जो अर्थ बता रहा है वो सारी सारी यहाँ घटित हो रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ विसर्ग की जगह ऊ हो गया। तो शिव ए प्लस ऊ प्लस अर्च्य है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, शिव ए प्लस ऊ प्लस अर्च्य, ये पोजीशन आ गई। अब यहाँ ए और ऊ आ गया तो गुण संधि का नियम यहाँ लागू हो जाता है। अदेंग गुणे से इन दोनों की गुण संज्ञा हो जाती है। अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, अत एंग की गुण संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ इनकी गुण संज्ञा हो जाने के कारण आद गुण सूत्र से गुण एकादेश है, गुण एकादेश कर देंगे। तो यहाँ पर ए और उ मिलकर गुण एकादेश क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो शिव ओ प्लस अर्च्य है, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ओ को व में मिला देंगे तो शिवो प्लस अर्च्य है, ये पोजीशन आ गई, शिवो प्लस अर्च्य। अब यहाँ व में क्या है, ओ, और आगे आ गया ए। हमने पूर्व रूप संधि का अध्ययन छठी क्लास से 9वीं 10वीं क्लास तक हमने जो स्वर संधि पढ़ी थी, उन संधियों में पूर्व रूप संधि आती है। स्वर संधि का एक भेद है, तो उस भेद में पूर्व रूप संधि है, उस संधि का सूत्र है एंग है दांतादति, ये सूत्र है, एंग है पदांतादति। ये सूत्र क्या कहता है कि एंग, एंग का मतलब हो गया एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए और ओ, ए उण री रिक ए ओंग। तो ए और ओंग, इसके बाद में अगर ह्रस्व ए आता है, ए और ओ के बाद में ह्रस्व ए आए तो इस ए की जगह अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ये एस वाला निशान है ना, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ये बन जाता है। ए और ओ आए और उसके बाद में ए आ जाए तो उस ए की जगह जब मिलाकर संधि करके लिखेंगे तो अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ शिवो प्लस अर्च्य, यहाँ व में ओ है और उसके बाद में ए आ गया तो एंग पदांतादति सूत्र है, ये सूत्र यहाँ लागू हो जाता है। ऐसा करने पर इस ए की जगह अवग्रह बन जाएगा, मिलाकर संधि करके इनको लिखेंगे तो शिवोर्च्य है, शिवोर्च्य है, इस प्रकार बन जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कि अतो रो रे प्लुता द प्लुतेति द प्लुते, ये सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ए प्लुत ह्रस्व ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए प्लुत ह्रस्व ए आए। ऐसी स्थिति में इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। ऊ हो गया, ऊ में ऊ हो जाता है। उदाहरण से अब हम समझ रहे हैं तो कि शिव है प्लस अर्च्य एक शब्द है, उसमें शिव के आगे विसर्ग है और आगे भी ए आ गया ह्रस्व और उसके व में भी ह्रस्व ए है। ऐसी स्थिति है तो ये सूत्र यहाँ लागू हो जाता है। तो इस सूत्र से यहाँ इस विसर्ग की जगह ऊ हो जाता है। ऊ होने के कारण ए और ओ गुण एकादेश हो गया, अब ऊ हो गया। अब यहाँ अधे गुण आद गुण से गुण एकादेश करेंगे तो यहाँ ए और ऊ मिलाने पर ओ हो गया, ओ हो गया शिवो प्लस अर्च्य, ये स्थिति होगी। अब इनकी आगे इनको और संधि करके मिला के लिखेंगे तब जो ए और ओ के बाद में अगर ए आ जाता है तो एंग है पदांतादति जो सूत्र है वो सूत्र पूर्व रूप संधि कर देता है। पूर्व रूप संधि में ए और ओ एंग यानी ए और ओ, ए और के बाद में ए अगर आ जाता है तो इन दोनों ए की जगह क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ शिवो प्लस अर्च्य शिवोर्च्य है, ये बन जाएगा। अब उदाहरण में देखते हैं, कह है प्लस अपि, कह है प्लस अपि, ये स्थिति है। कह में क्या है ए और प्लस विसर्ग प्लस अपि का भी ए आ गया। कह में ए है और प्लस में विसर्ग है, फिर प्लस में अपि आ गया।
ऐसी स्थिति में विसर्ग से पहले भी ए है ह्रस्व, विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व ए है। तो यहाँ अतो रो रे प्लुतात द प्लुते, ये जो सूत्र है ये सूत्र क्या कर देगा, विसर्ग की जगह ऊ कर देगा। तो कै ए प्लस ऊ प्लस अपी। अब वही अधिक गुणे आध गुणे सूत्र है, वो सूत्र लागू हो जाएगा। वो लागू होने पर गुण एकादेश करने पर वो बन जाएगा कै प्लस कै ओ प्लस अपी। अब को प्लस अपी, ये स्थिति हो गई। तो ये स्थिति हो गई तो ये सूत्र फिर लगाना पड़ेगा। एंग है पदांतादति, ये सूत्र क्या करता है, एंग यानी ए और ओ के बाद में अगर ए आता है तो ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो जाता है, मिलाने पर को भी, कोई भी। राम है प्लस अयम, राम है प्लस अयम। यहां विसर्ग से पहले राम में क्या है ए, और उसके बाद में आ गया विसर्ग, और उसके बाद में अयम का ए आ गया, अयम का ए आ गया। ऐसी स्थिति में यहां अतो रो रे प्लुता द प्लुते सूत्र है, ये सूत्र क्या कर देता है, इस विसर्ग की जगह ऊ कर देता है। तो राम ए प्लस ऊ प्लस अयम, ये स्थिति होगी। अब ए और ऊ का गुण एकादेश कर देंगे, अधिक गुणे से गुण संज्ञा हो जाएगी इनकी, और आध गुणे से गुण एकादेश हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। राम ओ प्लस अयम, रामो प्लस अयम। अब ये स्थिति आ गई। अब ये एक पदांतादति जो सूत्र है ये लागू हो जाएगा। यहाँ पर लागू होने का इस ए की जगह अवग्रह चिन्ह मिल जाएगा, रामोयम, ये राम है, ये स्थिति बन जाती है। बिल्कुल एक बार इस सूत्र को अगर हमने समझ लिया तो ऐसी स्थिति में ये संधि के जो उदाहरण है वो हमें एकदम अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अवग्रह चिन्ह लगा दिखाई दिया, या तो पूर्व रूप संधि में पता चलेगी या ये उत्तो विसर्ग संधि। तो जहां विसर्ग इसका टुकड़ा करेंगे तो यहां अगर वापस इसको टुकड़ा करते हैं जैसे को प्लस अपी, तो यहां को प्लस अपी। अब कै है को प्लस अपी, कै में क्या है ओ और आगे अपी। तो ए किसका बना है, ऊ का बना है, ऊ किसका बना है, विसर्ग का। विसर्ग की जगह ऊ किससे हुआ है, अतो रो रे प्लुता द प्लुते। ये सूत्र अगर हमें याद हो गया तो ये संधि याद हो जाती है एकदम। मन है प्लस अभिराम, मन है प्लस अभिराम, वो स्थिति है विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा, यहाँ पहले ए आया है और प्लस में विसर्ग आया है, प्लस में फिर ए आ गया। ऐसी स्थिति में इस ए और यहाँ इस सूत्र से क्या हो गया, विसर्ग की जगह ऊ हो गया, ऊ हो गया। ए और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। मैं नो प्लस अभिराम, मनो प्लस अभिराम, ये स्थिति होगी। अब एक पदांतादति सूत्र है, ये सूत्र लागू हो जाएगा। तो यहां इस ए की जगह क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह। क्या बन गया, मनोभिराम, ये हो गया। अब ये इन उदाहरणों से ये सूत्र हमें समझ में आ गया, ये संधि भी समझ में आ गई होगी। इस संधि का ये पहला सूत्र है अतो रो रे प्लुता द प्लुते। सूत्र को हमें अच्छी तरह याद करना है। सूत्र का क्या नाम है, अतो रो रे प्लुता द प्लुते। अप्लुता दत्ते परस्य रोरु स्याद अप्लुतेति, यानी अप्लुत अतः यानी अप्लुत ह्रस्व जो ए है उसके वो अगर विसर्ग से पहले है और उसी विसर्ग के बाद में अप्लुते अति यानी अप्लुत ह्रस्व ए विद्यमान है, तो उस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रो यानी विसर्ग की जगह रूह यानी ऊ हो जाता है, विसर्ग की जगह ऊ हो जाता है। शिव है प्लस अर्च्य, तो शिव
में क्या है, व में क्या है, ए है और आगे विसर्ग है, उसके बाद में ए आ गया। ऐसी स्थिति में अतो रो प्लुते सूत्र से यहाँ विसर्ग की जगह उ हो गया। ए और उ मिलके ये अधेन गुणे आध गुणे से इसका गुणे का आदेश कर दिया। शिव ओ अर्चे हो गया, शिव ओ प्लस अर्चे। अब यहाँ ओ के बाद में ए आया है तो एंग पदांतादति जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है, एंग के बाद में ए और ओ के बाद में अगर ए आ जाता है तो इस ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ शिव और चे बन गया। उसी प्रकार क है प्लस अपी, क में ए है, आगे भी ए है, विसर्ग के बाद में भी ए और विसर्ग से पहले भी ए है, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में यहाँ ए और उ आ गया, विसर्ग की जगह तो रो सूत्र से विसर्ग की जगह क्या बन गया, उ बन गया। अब ए और उ का अधे गुणे से गुण संज्ञा कर दी, आध गुणे से गुण एक आदेश कर दिया। ऐसी स्थिति में ए और उ हो गया, क प्लस ओ, क ओ अपी, को प्लस अपी। अब एक पदांत सूत्र ला गया, को भी बन गया, कॉपी बन गया। उसी प्रकार राम है प्लस अयम, राम में ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है। ऐसी स्थिति में यहाँ ये सूत्र लागू हो जाएगा। अतो रो रे प्लुता द प्लुते, ये सूत्र है। यहाँ इस विसर्ग की जगह उ कर देता है, ए और उ हो गया यहाँ पर। ऐसी स्थिति में अधे गुणाद गुण से यहाँ एकादेश करने पर हो गया। रामो प्लस अयम, यहाँ ओ के बाद में ए आया है। एंग पदांतादति जो सूत्र है वो सूत्र क्या कर देता है कि एंग यानी ए और ओ के बाद में ए आया है तो अवग्रह चिन्ह बना देता है ए का। तो यहाँ रामो यम बन गया। उसी प्रकार मन है प्लस अभिराम, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए आया, ए और मिलके ओ हो गया, आगे ए आया है मनो अभिराम। अब इसका भी एंग पदांतादति सूत्र से अवग्रह हो गया, मनोविराम। ये सूत्र से जो हमारी उत्व विसर्ग संधि है इसका एक सूत्र है, इसमें ये बताया गया है। ये शायद आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत सरल संधि है। एक बार अगर संधि का हम अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं और उस समझ के अगर क्लास अच्छी तरह देखते हैं, मन लगाकर क्लास को देखेंगे तो ये संधि हमारे एकदम सरल हो जाती है। अब इसी का एक आगे एक और सूत्र भी है इसी संधि में, हसी च। हसी च इसी का जो सूत्र है हसी च, वो सूत्र अब हम देखते हैं। हसी च ये सूत्र क्या कहता है, हसी च सूत्र है। ये सूत्र कहता है विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण हो। ए प्लुता दत्त है, परस्य रो रू शाद हसी, यानी विसर्ग से, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार। विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाता है। विसर्ग का उ हो जाता है। जैसे ये हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, ये वर्ण देखने पड़ेंगे हमें। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, इन वर्णों में तो है ये व रट रण ये में नम झ भ ये घ ढ धस ज ब ग ढ ध। यानी ये जो वर्ण हैं ये विसर्ग के बाद में अगर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। जैसे उदाहरण है शिव है प्लस वंदे,
शिव है प्लस वंदे, ये स्थिति आ गई। यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, ये विसर्ग है, शिव में क्या है, व में ए है, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में वंदे शब्द आ गया। अब वंदे देखते हैं इन वर्णों में है क्या, है ये व, ये हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया ना व, तो हस प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण यहां इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो शिव ए प्लस उ प्लस वंदे, ये पोजीशन हो गई। यहां वही पीछे वाले सूत्र में हमने जो देखा था, अधीन गुण से गुण संज्ञा कर दी और आद गुण से गुण एक आदेश कर दिया, मिलाने पर वो हो गया। यानी गुण संधि का जो नियम है वो नियम यहाँ लागू हो गया, शिवो वंदे बन गया, मिलाने पर शिवो वंदे यानी शिव की वंदना, ये पोजीशन हो जाता है। राम है जयति, राम है जयति, ये शब्द है। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले राम में क्या है ए, और अब आ गया विसर्ग, उसके बाद में जयति। अब ये देखेंगे कि जय वर्ण है, ये हस प्रत्याहार में है कि नहीं। अब है वर्ण गण्यम गणनम जय भाई है घड़ दस जय आ गया, तो यहां हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में हसी च जो सूत्र है वो विसर्ग की जगह क्या कर देगा, सीधा ही उ कर देगा। राम ए प्लस उ प्लस जयति, तो यहां पर ए और उ वही हमने इस सूत्र में पढ़ा था, उसमें बताया था कि ए और उ में अधिक गुणा आद गुणा से वो हो जाता है, क्या मिलाने पर क्या बन जाएगा, रामो जयति। मन है प्लस जय, मन है प्लस जय, तो यहां मन के न में ए है और उसके आगे विसर्ग आ गया और आगे जय, जय इन वर्णों में है जब गर्दस जय। ऐसी स्थिति होने पर हस प्रत्याहार का वर्ण आगे आने पर हसी च सूत्र से विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो मन ए प्लस उ प्लस जय, मन प्लस ए प्लस उ प्लस जय। अब ए और उ की गुण एकादेश होने पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मनोज है। उसी प्रकार यश है प्लस दा, यश है प्लस दा, यहां द है वो हस प्रत्याहार का वर्ण है, जब गण द हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया, विसर्ग से पहले श में क्या आ गया, ए आ गया, तो यहां यश ए प्लस विसर्ग की जगह हसी च सूत्र से क्या बन गया, उ बन गया और आगे दा हो गया। अब ए और उ मिलकर क्या बन गया, वो बन गया। गुण एक आदेश कर दिया इनका, गुण संधि वाला नियम लागू हो गया यहाँ पर। अब मिलाने पर क्या बन गया, यशो। उसी प्रकार सरह प्लस जय, सरह प्लस जय, तो र से पहले र में ऐश्वर आ गया और आगे विसर्ग गया और उसके बाद में जय आ गया। जय क्या है, हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो हसी च सूत्र से इस विसर्ग की जगह क्या बन गया, उ बन गया। तो सर ए प्लस उ प्लस जय, ए और उ मिलकर गुण संधि हो गई, यहां पर मिलाने पर क्या हो गया, सरोजय। क्या बन गया, सरोजय बन गया। इस प्रकार जो हमारी उत्व विसर्ग संधि है, जो हमारे रीट लेवल में सेकंड ग्रेड लेवल में जो उत्व विसर्ग संधि बताई गई है, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। एक बार इस सूत्र को दोबारा देख लेते हैं। ये सूत्र क्या है, अपलुतादत्त प्रस्य रोरुष्याद हसी,
यानी विसर्ग से पहले प्लुत ए आए और विसर्ग के बाद में हस प्रत्यार के वर्ण आ जाए, ऐसी स्थिति में इस विसर्ग की जगह ऊ बन जाता है। अब हस प्रत्यार में जो वर्ण है वो कौन से है? और गणियम गणनम झवय गणदस जब गणदश, ये हस प्रत्यार के वर्ण हो गए। ऐसी स्थिति में इन सूत्र को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण ये, जैसे शिव प्लस वंद्य, यहाँ शिव के आगे विसर्ग है और आगे भी हस प्रत्यार का वर्ण आ गया, वह में ह्रस्व ए आया है और विसर्ग का इस सूत्र से क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा, क्योंकि वह है वो क्या है? हस प्रत्यार का वर्ण आ गया। तो यहाँ विसर्ग का ऊ बन गया, वह में ए है, ए और ऊ मिलाकर अधिक गुण आदि गुण से गुण का आदेश कर दिया, गुण संधि का नियम लागू हो गया। वह में ये ओ मिला दिया, शिवो वंदे, ये बन गया। उसी प्रकार राम है प्लस जयति, राम में क्या है? ए है और आगे विसर्ग है, विसर्ग से पहले बाद में जय आ गया। ऐसी स्थिति में जय है वो हस प्रत्यार का वर्ण है, जब गणदस जय हस प्रत्यार का वर्ण आ गया। तो यहाँ पर मैं में ए है तो विसर्ग की जगह इस सूत्र से ऊ बन गया, मैं में ए है आगे ऊ आ गया, तो अधिक गुण आदि गुण सूत्र से ओ बन गया। रामो जयति, मन है प्लस जय मनोजय बन गया। यश है प्लस दा यशोदा बन गया, सर है प्लस जय सरोजय बन गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हमें ये अगर सूत्र याद हो गया तो हम हर शब्द को याद कर सकते हैं कि इस शब्द में ये संधि है। तो आज हमारी जो उत्व विसर्ग संधि है ये संधि कंप्लीट हो गई। आगे हम रुत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।